देखो जिंदगी में सस्टेनेबल का मतलब कभी नहीं भूलना, खासतौर पे ज्योग्राफी में। अगर जिंदगी में सस्टेनेबल का मतलब भूल गए तो मैं सबसे पहले ख्वाबों में आना शुरू हो जाऊंगा। सही है। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को इस तरीके से प्रैक्टिस करो, आप किसी चीज को इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी इस जनरेशन को और आपकी जो फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तो नीड्स फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड्स क्या हो? फुलफिल। और आप उसको इस तरीके से करो कि फ्यूचर जनरेशन को कोई मसला ना। सही है। मतलब सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि इसके कोई लॉन्ग टर्म अफेक्ट ना आए, लॉन्ग टर्म कोई नुकसान ना आए, और आपकी फ्यूचर जनरेशंस को भी काम आए। सस्टेनेबल का मतलब हमेशा यही होता है। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं सस्टेनेबल फिशिंग, तो सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब है कि जो अभी की जो जनरेशन है वो भी यूज करे और फ्यूचर जनरेशन भी क्या करे? यूज करे। अब सवाल ये है, हाउ इट इज पॉसिबल। पेपर में सवाल आएगा, हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल फिशिंग इन पाकिस्तान। हम सस्टेनेबल फिशिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको ये बात बताई कि अगर हम ओवर फिशिंग करते जाएंगे तो एक जमाना ऐसा आएगा कि फिशेस तो खत्म हो जाएंगी और हमारी नस्लें ये कहेंगी कि अल्लाह अकबर, फिशेस भी कोई चीज होती थी। तो इस तरीके से उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर जनरेशंस के पास भी फिशेस पहुंचे और वो कभी खत्म ना हो। अब कैसे पॉसिबल है कि आप ओवर फिशिंग नहीं करनी? क्योंकि अगर आप ओवर फिशिंग करोगे आपकी मछलियां कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। आप कोटा सेट कर दो फॉर एवरी स्पेशीज। सर क्या मतलब? कोटे का मतलब होता है एक लिमिट। देखिए हमारे पास जो ऑब्वियस सी बात है, जो बिकेगा उसी की डिमांड ज्यादा होगी और उसी को लोग कैच करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नॉर्थन एरियाज में कभी कोई गया है, सही है, उसको ये बात पता होगी वहां पे एक मछली बहुत बिकती है जिसका नाम होता है ट्राउट। ये मीठे पानी की मछली होती है। अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने अपने घर में एक नॉर्मल सुना हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि सर पापलेट बहुत ज्यादा चलता है। फिर एक होती है सुरमई, सुरमई को हम सिल्वर कहते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास एक और जो बहुत ज्यादा चलती है, वो चलती है, एक हीरा मछली होती है। इस तरीके से कुछ मछलियां होती है स्पेसिफिक। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो जो है आपके पास कुछ मछलियां होती है जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है? चलती। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं? अब लोग ये कर रहे हैं, जो जैसे मैं मछेड़ा हूँ, मछेड़ा का मतलब होता है मैं फिशरमैन। मैं पहुंच गया क्या है, कपड़े पहन के पहुंच गया मैं समंदर। मैंने बोला आज मैं मछली पकड़ूंगा। अब मैं मछली वो पकड़ने जाऊंगा जहां पर, अब इनको पता होता है मछेड़े जो है ना वो बहुत सालों से क्या कर रहे हैं? फिशिंग कर रहे हैं। उनको पता होता है कि कौन सी फिशेस की कैटेगरी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि अगर पापलेट की डिमांड ज्यादा है तो ये लोग पापलेट को ही कैच कर रहे होंगे। अगर ट्राउट की डिमांड ज्यादा है तो ये लोग ट्राउट को ही कैच कर रहे होंगे। उससे क्या होगा? वो नस्ल खत्म हो जाएगी, वो मछलियों की वो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करें? हर मछली की लिमिट सेट कर दें। बच्चों का सवाल आता है, सर कौन बेवकूफ आदमी है जो कि ऐसे लिमिट सेट कर सकता है? क्योंकि वो मछली तो कहीं से भी पकड़ के ले जाएगा, हम उसको कैसे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं? तो बेटा सबर करें। देखें जब एक मछेरा, जब एक फिशरमैन मछलियां पकड़ रहा है तो वो हार्बर पे आ रहा है। वो जब हार्बर पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे चेक एंड बैलेंस रखे, हमें मछलियों के एक्सपर्ट्स वहां पे रखे, जब पता चल रहा है हाँ ये ऐसी मछली है पकड़ के जा रहा है। तो उससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल नहीं कम हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ओवर फिशिंग नहीं करने दें और जो अच्छी मछली है उनको ज्यादा कैच नहीं करने दें। हर मछली कैच करने दें, लेकिन हर मछली का एक कोटा सेट कर दें, एक लिमिट के, इससे ज्यादा आप कैच नहीं कर सकते। ब्रीडिंग मंथ्स के अंदर फिशिंग नहीं करने दें। इलीगल नेट यूज नहीं करने दें। मैंने आपको बताया इलीगल नेट्स क्या होते हैं, जिसमें सुराग छोटे होते हैं, क्योंकि उसमें बेबी फिश कैच हो जाती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कट ना करें। वाटर पॉल्यूट ना करें। वाटर पॉल्यूशन की वजह से मैंग्रोव्स क्या हो रहे थे? डैमेज हो रहे थे। मैंग्रोव्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेस। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज दें ताकि वो न्यू मॉडर्न मेथड यूज करें और मछली ज्यादा से ज्यादा चल सके। फिर आप ये भी बताएं कि क्या करें हम लोग। एक और बात इसके अंदर मिसिंग है। आप बताएं कि अगर कोई फॉरेन ट्रॉलर, हमारे पास जिंदगी में ये है कि हम लोग फॉरेन बिक जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई फॉरेन ट्रॉलर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि आप इतने पैसे ले लो और मुझे ब्रीडिंग सीजन के दौरान, हम फॉरेन ट्रॉलर से एक्स्ट्रा पैसे लेके उनको अलाउ ना करें, क्योंकि उनकी वजह से वो लोग ही मोस्टली ब्रीडिंग सीजन में आते हैं, हमें रिश्वत देते हैं, हम उनको अलाउ कर देते हैं कि आप ब्रीडिंग कर लो, ओ आप फिश कैच कर लो। तो फिश कैच करना जो है ना वो क्या है कि हम उनको अलाउ ही ना करें। तो उससे क्या होगा कि फिशेस ज्यादा कैच नहीं होंगी, और जब फिशेस ज्यादा कैच नहीं होंगी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी फिशेस को खा सके। तो ये हमारे पास